चल इत्थे रख दिओ बाद चल यार ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा पे करे दिल रुबा बन के आए पे करे दिल रुबा बन के आए रूह अर्ज़ो समा बन के आया रूह अर्ज़ो समा बन के आया। ये मेरा पाकिस्तान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है तेरा पाकिस्तान है। बर्क़ क्या शरारा क्या रंग क्या नज़ारा क्या बर्क़ क्या शरारा क्या रंग क्या नज़ारा क्या हर दिए की मिट्टी में रोशनी तुम्हारी है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहे सदियों यहाँ जो फूल खिले खिले रहे सदियों यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की मजाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो ज़िंदगी वबाल। 1965 मैं इसे योम दिफा कहूँ योम वफा कहूँ या योम हिफाजत मादरो दुख्तराने वतन कहूँ जो भी कहूँ मगर हर लफ्ज़ अदा करते हुए मेरा दिल अपनी धरती के उन सजीले जवानों पर लाखों बार कुर्बान होने को चाहता है। ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत है आया। जनाब सदर 6 सितंबर 1965 ये वो दिन था कि जब भारत ने ताकत के नशे में चूर होकर पाकिस्तान पर हमला किया। ये बुज़दिल कौम जिंदा दिलों के शहर लाहौर पर कब्ज़ा करना चाहती थी मगर इन्हें मालूम न था कि गीदड़ का शेर के मुंह में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। और ऐसा ही हुआ सदर आली वकार। पाकिस्तान ने इन बुज़दिलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। नज़र बुरी डाली तुमने अगर मेरे अर्ज़े वतन पर नज़र बुरी डाली तुमने अगर मेरे अर्ज़े वतन पर मेरा वादा है ए दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। अल्लाह से किस्सा
ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने बतौर प्रिंसिपल इस अदारा में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी और आज भी SMC के मेंबर हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर, यानी मेरी मुराद आप समझ गए होंगे, काजी खालिद फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त एहतराम मोहतरमा मैडम डॉक्टर रिजवाना खलील साहिबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, वालिदैन और अज़ीज़ बच्चों, वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैडम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी इंतहाई मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए हमारे बुलाने पे यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम का अगर तारुफ मैं करवाना शुरू करूं, जो इनकी खिदमात हैं महकमा एजुकेशन और इसके अलावा सोशल वर्क के हवाले से, तो शायद उसके लिए कम से कम मुझे 2 घंटे दरकार हैं। आपने बतौर प्रिंसिपल कैनेट स्कूल में बहुत अच्छा काम किया और उस काम की वजह से, मैडम की परफॉर्मेंस की वजह से महकमा एजुकेशन में ये वाहिद खातून है जिन्हें हुकूमत पंजाब ने 21 ग्रेड दिया, 21 ग्रेड में इन्हें मिला। एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रिजवाना खलील मोहतरमा को दावत देने से पहले मैं मुख्तसर उनका थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर रिजवाना खलील, a beacon of knowledge and inspiration, a distinguished educationist, a profound thinker, and a passionate writer. Dr. Rizwana Khalil stands as a pillar of excellence in the academic and literary world. With the PhD in education, she has not only shaped young minds, but has also transformed the educational landscape with her vision and education. A legacy of leadership and innovation. Served as a star principal in BS 21, setting new standards in academia. Founder and chairperson of the Society for Talent and Education Progress, STEP, nurturing brilliance and fostering intellectual growth. Honor and administrator of STEP Grammar School, where quality education meets innovation. Chief patron, executive director and trustee of Light for Life Trust, working towards enlightenment and social progress. A literary luminary, a prolific writer and poet. Her words echo wisdom and passion. Vice chairperson of Iqbal Ilmi Adab Forum, dedicated to the philosophy and poetry of Allama Iqbal. Executive member of Fikre Iqbal Forum, promoting the message of Iqbal. Executive member of Lahore Literature Club, contributing to the enrichment of Urdu literature. Member of Khawateen Bazme Iqbal, uplifting women's voices in literary circles. Active in Iqbal lovers and numerous other educational and literary forums. A voice of change and inspiration. A sought-after guest speaker, sharing her wisdom at various platforms. A mental health specialist, offering guidance, healing, and motivation. An expert in counseling and life coaching, inspiring many towards self-discovery and success, philosophy, Urdu, and the power of thought.
executive member of Pakistan Philosophical and Intellectual Association, engaged in deep intellectual discourse, senior vice president of Tehreek-e Ahya-e Urdu Adab, devoted to the revival and promotion of Urdu literature, president of Thinkers and Writers Forum Lahore, where ideas take flight and creativity flourishes. With her wisdom, compassion, and relentless dedication, Dr. Rizwana Khalil continues to enlighten, inspire, and uplift society, one step at a time. मेरी मुराद डॉक्टर रिजवाना खलील को मैं दावत देता हूँ को आएँ और अपने खिताबात से हमें महसूस करें, नवाजें। थैंक यू। मौजूद असातिज़ा कराम, प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा कराम का नाम इसलिए पहले लिया है कि ये सारा फैलाव है, ये सारा डिपेंड करता है इस टीम पर जो कि होती है और फिर उसकी लीडरशिप पर। तो जनाब गयास साहब, मोहतरम काजी साहब, जनाब आरिफ साहब और मोहतरम सर, हम इकट्ठे पहले भी मिलते रहे हैं और आज मुझे ख़ास तौर पर बड़ा एजाज़ फ़ील हो रहा था कि ये लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में की पोस्ट पर रहे। मेरी अभी तारुफ़ करवाते हुए जब तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र भी अदा करती हूँ और उसके बाद अपने वालिदैन का और उसके बाद अपने असातिज़ा का कि जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं तारुफ़ तो मेरा ख़ासा हो चुका, मैं आपको सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए बताना चाहती हूँ बच्चों और असातिज़ा कराम, क्योंकि आजकल हर बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा और पढ़ाई से लोगों के दिल उचाट हैं और स्कूल्स जो हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं और एक अफरा तफरी से फैली हुई है। जबकि आज से पीछे चले जाएं हम, इवन 10-15 साल भी पीछे चले जाएं तो ये वाली अफरा तफरी इतनी नहीं थी। और मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपके जैसी ही जो ख़वातीन हैं, उन जैसी ख़ातून जो यहाँ पर बच्चे हैं, उन जैसी मैं बच्ची थी और फिर हमने पढ़ते पढ़ते एक ही बात होती थी कि क्लास में फ़र्स्ट आना है। आज आपका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है और उस हवाले से ये बात कर रही हूँ कि वो चमकते चेहरे जिन्होंने अभी प्राइजेस लेने हैं और वो बच्चे मेरा ख्याल है यहाँ ज़्यादातर हैं ही पोजीशन होल्डर्स, क्योंकि पूरा स्कूल यहाँ नहीं है। और जब मैं कनेड स्कूल में थी तो हम पूरे स्कूल को बिठाते थे ताकि बच्चों बाकियों की इंस्पिरेशन हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी तो अपने बहन भाइयों में बड़ी थी, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा, वो इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि बेटे आपने फ़र्स्ट आना है, आप फर्स्ट आओगे तो बाकी भी आएंगे। और फिर सारी ज़िंदगी सिर्फ एक 4th क्लास थी जिसमें मैं सेकंड आई, बाकी सारी ज़िंदगी मेरी यूनिवर्सिटी तक, ये जो हमारा एमए एजुकेशन तक, ये मैं आपको इससे बताना चाह रही हूँ कि अभी आपके इनामात का सिलसिला और टाइम भी उसी हिसाब से है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शुरू से बच्चा जब किसी कंपटीशन में आता हो तो ये हेल्दी कंपटीशन होता है। जब आपके असातिज़ा क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो आपको उसके बाद किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उस वक्त गौर से आपको सुनना समझना चाहिए। और आज ये जो बच्चे आप पोजीशन होल्डर्स बैठे हुए हैं, ये यकीनन उन बच्चों से ज़्यादा मेहनत की होगी और फिर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर टैलेंटेड बच्चे हो जो यहाँ पर आज ये बैठे हुए हैं, ये क्रीम है पूरे स्कूल की। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई में सिर्फ नंबरों के पर जोर नहीं देना, बल्कि आपकी स्किल्स। तो इसके साथ ही मैं उन तमाम बच्चों, उन तमाम पेरेंट्स, स्कूल की इंतज़ामिया, स्कूल की लीडरशिप और तमाम असातिज़ा कराम को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि आज का दिन बच्चों की बहुत खुशी का दिन है, बच्चों की बहुत खुशी का दिन है आज का दिन। अल्लाह ताला स्कूल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, पाक परवरदिगार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।